जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 अगस्त को iQOO अपने iQOO Z11 को लॉन्च करने वाला है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि मुझे iQOO Z11 का वेट करना चाहिए या फिर Vivo S2 को परचेस कर लेना चाहिए। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं दोनों स्मार्टफोन को फुल कंपेयर करके बता दूंगा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो देखो, दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.83 इंचेस का एक सेंटर पंचोल वाला 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे 1.5K की रिजोल्यूशन होने वाली है, लेकिन जो रिफ्रेश रेट है वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। iQOO में आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, जबकि Vivo में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। तो ओवरऑल आपको डिस्प्ले में दोनों स्मार्टफोन में सारी चीजें सेम देखने को मिलती है, बस एक रिफ्रेश रेट में चेंजेस है। तो डिस्प्ले में स्पेक्स वाइज यहाँ पे iQOO विनर निकल कर आता है। नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस की, तो iQOO में आपको 7500 टर्बो की परफॉर्मेंस मिलती है, जो कि ऑफ कोर्स एनर्जी एफिशिएंट है, जबकि Vivo में आपको MediaTek Dimensity 7360 की परफॉर्मेंस मिलती है और ये भी एनर्जी एफिशिएंट है। लेकिन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं दोनों के Antutu स्कोर में। iQOO का Antutu स्कोर आपको वही 1.2 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है, जबकि Vivo का Antutu स्कोर आपको सिर्फ 9 लाख प्लस ही देखने को मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस में विनर निकल कर आता है वो है iQOO। और बात रही रैम एंड रोम की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X की रैम देखने को मिलती है और UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। तो ओवरऑल अगर दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस में विनर निकाला जाए तो परफॉर्मेंस में भी iQOO विनर निकल कर आता है। और अभी तक डिस्प्ले और परफॉर्मेंस दोनों में ही iQOO विनर निकल कर आया है। आगे चलकर देखते हैं कि Vivo किसमें विनर निकल कर आता है। नेक्स्ट बात करें कैमरास की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर जो प्राइमरी कैमरा है वो दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का है। लेकिन चेंजेस यहाँ पर ये है कि iQOO में आपको OIS देखने को मिलता है, जबकि Vivo में कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है। और सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो iQOO में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जबकि Vivo में एक 2 मेगापिक्सल का यूजलेस सेंसर दिया गया है। तो रियर कैमरा में यहाँ पे क्लियरली iQOO विनर निकल कर आता है। बाकी फ्रंट कैमरा तो आपको दोनों में ही 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कैमरा में भी एक स्मार्टफोन को विनर निकाला जाए तो यहाँ पे भी iQOO विनर निकल कर आता है। अब बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करने से पहले अगर कुछ अदर स्पेक्स की बात कर ले तो ऑफकोर्स आपको दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है। दोनों में ही डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है और दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ आते हैं, जहां पे आपको 4+5 इयर्स का अपडेट पॉलिसी देखने को मिलता है। अब बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो फिर दोनों स्मार्टफोन में आपको 7050 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 44 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और ऑफ कोर्स आपको चार्जिंग बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। तो बैटरी कैपेसिटी में आपको दोनों स्मार्टफोन इक्वल देखने को मिलता है और दोनों में ही आपको बैटरी बैकअप भी ऑलमोस्ट इक्वल ही देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी एक चीज है जहां पे आपको दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंस देखने को मिलता है और वो है दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन। लेकिन डिजाइन में आपको कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही थोड़ा सा चेंजेस है। बाकी जो कलर है वहां पे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलता ही है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलती है। प्लास्टिक का बैक दिया गया, प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, दोनों में ही IP69 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो डिजाइन वगैरह आप लोग को ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आप इक्वल ही दिया गया है। तो ये रही दोनों स्मार्टफोन की फुल कंपैरिजन। अब बात करें कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको एक्चुअली में परचेस करना चाहिए, तो देखो जिस प्राइस सेगमेंट में दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस सेगमेंट में दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अभी के टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर आप अगर इस दोनों में से किसी एक को कंसीडर करना चाहते हो तो फिर आप iQOO को कंसीडर करो, क्योंकि वहां पे आपको Vivo के कंपेयर में काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप लोगों की जगह पे मैं होता और मुझे इस दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को चूज करना होता तो यार लिटरली सही में बोलूं तो मैं दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को चूज नहीं करता, क्योंकि मार्केट में अभी भी इस प्राइस सेगमेंट में और भी काफी अच्छे स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, तो मैं उनकी तरफ जाता। अगर आपको भी जानना है कि इस प्राइस सेगमेंट में और भी कौन कौन से अच्छे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है तो आप व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने सारे अच्छे स्मार्टफोन्स को टैग करके रखा हुआ है। जो भी आपको परचेस करना है आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके परचेस कर सकते हो। इससे थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस दोनों स्मार्टफोन को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपको खुशी होती है वो कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।